अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने का कुछ वाक़या सुनाएंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में इंसान बहुत बदअमल हो किया कि मौला इंसान बहुत बदकार है और ये खिलाफत के लायक नहीं है, उन्हें माज़ूल कर दिया जाए या कम से कम खलीफा ये रहे और वज़ीर हम, ताकि हम उनके बड़े काम संभाल लें। रब ताला का इरशाद हुआ कि इसको गुस्सा और तो तुम भी गुनाह करने लगो। फरिश्ते बोले कि मैं मौला करीम हम तो गुनाह के पास भी ना जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रबी हुआ कि अच्छा तुम अपनी जमात में से आला दर्जे के पर फिर इम्तिहान हो जाएगा। चनाचा हारूत और मारूत जो बड़े ही इबादत गुजार फरिश्ते थे इंतखाब में आ गए। हक ताला इनको ये चीज़ें यानी गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया और फरमाया कि तुम काजी बन कर लोगों का फ़ैसला किया करो और रोज़ाना इसमें आज़म के ज़रिए शाम को आसमान पर आ जाया करो। ये दोनों 1 महीने तक ऐसे ही आते जाते रहे। इतने अरसे में इनके अदल व इंसाफ का आम चर्चा हो गया और बहुत मुकदमे इनके। एक रोज़ नहायत ही हसीन व जमील औरत ने, जिसका नाम ज़हरा था, ये मुल्क फ़ारस की रहने वाली थी, उसने अपने खावंद के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया। ये दोनों इसे देखते ही आशिक ज़ार हो गए और इससे बुरे काम की ख्वाहिश की। उसने कहा, मेरा दीन कुछ और है, तुम्हारा दीन कुछ और इख्तिलाफ़ात होते गए। ये नहीं हो सकता, अगर उसे खबर लग गई तो मुझे कत्ल कर देगा, लिहाजा पहले तो आप बुत को सजदा करो और फिर मेरे शौहर को कत्ल करो, मैं तुम्हारी और तुम मेरे। उन्होंने इनकार कर दिया और फिर चली गई। उनके दिल में उसके इश्क की आग भड़क गई। आखिर उसे पैगाम भेजा कि हम तेरे घर को आरा किया और इनसे बोली कि या तो आप लोग मुझे इस अज़म सिखा दें, या बुत को सजदा कर दें, या शौहर को कत्ल करें, या शराब पी लें। उन्होंने सोचा कि इसमें आज़म इसरार इलाही है, उसको ज़ाहिर करना बहुत जुल्म है, बुत परस्ती करना शिरक है और कत्ल हक़ूक़ुल इबाद। लो शराब पी। जब शराब पी कर मस्त हो गए, ज़ारा ने उनसे बुत को सजदा भी करवा लिया, अपने शौहर को कत्ल भी, और उसमें आज़म को भी पूछ लिया। ज़ारा तो इस आज़म पढ़ कर सूरत बदल कर आसमान पर पहुँच गई। हक़ ताला ने उसकी रूह को ज़ारा सितारा से मुतफ़स्सिल किया और उसकी शक्ल ज़ारा सितारा की तरह हो गई। जब उनका नशा उतरा तो हक़ ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि इंसान मेरी तजल्ली से दूर रहता है। ये दोनों शाम को हाजिर बारगाह होते, फिर भी शहवत से मग़लूब होकर सब कर बैठे और ज़मीन वालों पर बजाय लान तान करने के इनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने लगे। फिर ये दोनों हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और शफ़ाअत की तालिब हुए। आपने इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। बहुत रोज़ के बाद हुक्म इलाही आया कि इनको इख्तियार दीजिए कि ये या तो दुनियावी अज़ाब कबूल कर लें या आखिरत का। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें हुक्म इलाही पहुँचाया। उन्होंने अर्ज़ किया कि या नबी अल्लाह, दुनिया का अज़ाब फ़ानी और आखिरत का अज़ाब अब्दल अबाद तक बाकी रहेगा। हमको दुनियावी अज़ाब मंजूर है। चनाचा हक़ ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों को लोहे की जंजीरों में जकड़ कर बाबुल के कुएं में उंधा लटका दे, और कुएं में आग भड़क रही है और ये लटके हुए हैं। फरिश्ते बारी बारी इसे हर वक्त उनको कोड़े मारते हैं। ये अज़ाब क़यामत तक ऐसा ही शदीद रहने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ तक का वाक़या था। अगर वाक़या पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।